नहर एंड सिंचाई का क्लास पूरा नहीं हुआ, एकदम पूरा हो गया है। क्या बात करते हैं आप? नहर और सिंचाई पूरा हो गया न था जी। उसमें तो बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ना था। बहुउद्देशीय परियोजना जो है हम आपको अपवाह तंत्र में ही बता दिए थे, नदी में ही बता दिए थे, तो यहाँ पर काहे बताएंगे? ठीक है, चलिए आ जाइए। आ जाइए। तो पिछले क्लास का रिवीजन है, और पिछले क्लास का जो रिवीजन है जिससे खड़ा करके पूछ रहे हैं जवाब वही दीजिएगा, दूसरा कोई नहीं दीजिएगा। ठीक है, NH-27 की लंबाई 3507 किलोमीटर। बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। लड़का खड़ा होइए। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-40। बैठ जाइए। लड़की है, खड़ा हो। हाँ, पूर्वी पश्चिमी गलियारा किस राष्ट्रीय राजमार्ग को कहा जाता है? क्वेश्चन समझिए, पूर्वी पश्चिमी गलियारा किस राष्ट्रीय राजमार्ग को कहा जाता है? क्या होगा? NH-27। ठीक है, खड़ा रहिए अब आप। व्हाइट टी शर्ट खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बोलिए। बोलिए। हाँ हाँ हाँ, बैठ जाइए। रेड शर्ट खड़ा हो जाइए। रेड शर्ट, रेड शर्ट, रेड शर्ट, रेड शर्ट नहीं, टी शर्ट है, टी शर्ट, सॉरी टी शर्ट। हाँ, खड़ा हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बोलिए। है, शांत रहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है 1900। अच्छा, NHAI का गठन कब हुआ है? शांत रहिए। 1995। बैठ जाइए। लड़की है, पीला पीला कपड़ा, खड़ा हो जाइए। पीला, इधर इधर। हाँ, 5 का आंसर बोलिए। लगभग 2%। बैठ जाइए। राज सूची, अच्छा है, हल्ला काहे करते? नॉर्थ साउथ गलियारा का लेन 4, 1, 1, 2 नहीं, जो बताएं वो याद रखिए, अपना दिमाग मत लगाइए। खड़ा होइए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बोलिए। नागपुर योजना 1943। बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। चलिए आ जाइए, अब पढ़ते हैं। सब क्वेश्चन का लगभग रिपीटेशन तो हो ही गया क्या? चलिए, टेस्ट सीरीज को कैसे पढ़ा जाता है एक बार समझा दीजिए।
कौन सा टेस्ट सीरीज के विषय में बात कर रहे हैं टुन्नू कुमार? जो ऑनलाइन 7 से 9:30 के बीच होता है उसके विषय में आप बात कर रहे हैं क्या? हाँ या ना एक बार में जल्दी जवाब दीजिए, फिर पढ़ाएंगे। पढ़ा लिखा कीजिए। क्या करते हैं? रिवीजन करते हैं? क्वेश्चन नहीं समझे तो दिमाग ना है, भगवान दिमाग नहीं दिया है। भगवान बुद्धि बांट रहे थे तो आप कहाँ गांधी मैदान में घास छिल रहे थे? बैठ जाइए। दरोगा, एसएससी जीडी। अब आपका क्वेश्चन वो स्पष्ट है, कमेंट हटाइए, पढ़िए। आइए देखिए, ध्यान दीजिएगा। एनएच, नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग। बात अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की करें तो जो पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग था और जो नया राष्ट्रीय राजमार्ग है बदल गया है, परिवर्तित हो गया है। तो पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग को हमें नहीं याद रखना है, हमें नए राष्ट्रीय राजमार्ग को याद रखना है। और जो नया राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको हम बताएंगे, समझाएंगे, लिखाएंगे और याद भी करवा देंगे। लेकिन उससे पहले एक बात को आप समझिए। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है और पूछा जाता है, अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार पूरे भारतवर्ष में देखने को मिलता है, भारत के लगभग हर राज्य में देखने को मिलता है। तो यह पूछा जाता है आपसे, राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार सबसे ज्यादा भारत के किस राज्य में देखने को मिलता है? राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार सबसे ज्यादा भारत के किस राज्य में देखने को मिलता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग का सबसे ज्यादा विस्तार महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, महाराष्ट्र में। और देखिए, वर्तमान में जो सड़क परिवहन मंत्री है, वर्तमान में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं। और जो नितिन गडकरी हैं महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो महाराष्ट्र, जैसे नीतीश कुमार हैं नालंदा से हैं, तो नीतीश कुमार नालंदा का विकास किए हैं, जितना उनसे पॉसिबल हो पाया उतना नालंदा का विकास किए हैं और बहुत बेहतरीन ढंग से नालंदा का विकास किए हैं। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र से संबंधित होता है उसका विकास निश्चित तौर पर वो करता है। ऐसे नितिन गडकरी पक्षपात नहीं करता है, लगभग हर राज्य में एनएच का विस्तार नितिन गडकरी साहब के द्वारा किया गया। खैर ये सब चीजों में नहीं पढ़ना है। कंपटीशन के लिहाज से यहां पर एक बात आपको याद रखनी है, वो ये बात है कि भारत के भीतर सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई वाला राज्य महाराष्ट्र राज्य है। और महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 17,000 किलोमीटर से अधिक है, लगभग 18,000 किलोमीटर आप कह सकते हैं। और बिहार की वहीं आप बात करेंगे तो बिहार में एनएच की लंबाई है 5301 किलोमीटर, 5301 किलोमीटर, 5301, 5301 किलोमीटर। ये आंकड़ा है 2019 का। अब इसमें इजाफा भी हुआ होगा, यानी 5300 किलोमीटर से अधिक, 5300 किलोमीटर से अधिक भारत में बिहार में एनएच की लंबाई है। और देखिए ये आंकड़ा इसलिए बता रहे हैं, 2016 में जो बीपीएससी का परीक्षा हुआ था, 2016 के बीपीएससी परीक्षा में आपको पूछा गया था बिहार में एनएच की लंबाई कितनी है। और उस समय जो बोर्ड आंसर दिया था 2014 के आंकड़ा के अनुसार बोर्ड आंसर दिया था, और 2014 के आंकड़ा के अनुसार उस समय बिहार में एनएच जो कुल फैला हुआ था 4595 किलोमीटर में, 4595 किलोमीटर में, 4595 किलोमीटर में। तो ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ गए। तो यहां पर दो बात लिखिए, भारतवर्ष में
भारतवर्ष में भारतवर्ष में भारतवर्ष में भारतवर्ष में भारतवर्ष में राष्ट्रीय राजमार्ग की भारतवर्ष में राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र है। वहीं दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः वहीं दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः वहीं दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः वही दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः वही दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः उत्तर प्रदेश और राजस्थान आता है। 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 आगे लिखिएगा। 2019 के आंकड़ों के अनुसार 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 बिहार में एनएच की लंबाई बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 5300 किलोमीटर से अधिक बतलाया गया है। 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 फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। आगे आगे एगो चीज पूछा जाता है। देखिए, हरित राजमार्ग प्राधिकरण क्या है, भारतमाला परियोजना क्या है, प्रोजेक्ट हीरक क्या है, प्रोजेक्ट दंतक क्या है, प्रोजेक्ट बीकन क्या है, ये सब बात आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ये सब बात आपसे पूछा जाता है। तो इस सब बात को समझेंगे और साथ ही साथ जो है एक एक करके समझेंगे और साथ ही साथ जो है जो एनएच सब है उस सब चीज को भी हम लोग देख लेंगे। नया के संदर्भ में देखेंगे। नया के संदर्भ में एनएच को देखने से पहले नया के संदर्भ में एनएच को देखने से पहले जो है, जानते ही गर्मी जो है ना, क्या बताएं, गर्मी देखिए, गर्मी के कारण एक तो लाइट कम देता है। गर्मी में लाइट कम देता है। लाइट प्रॉपर रहता है लॉज में रहता है हो सकता है रहता हो। अब आप लोग वीआईपी इलाका में रहते होंगे। हम लड़का लोग तो गया गुजरा इलाका में रहते हैं। हम लड़का का कोई महत्व थोड़े है। ठीक है, तो जनरेटर पर जो है ना अथी होता है, ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो इसलिए फ्लैक्चुएट करता है लाइट, और कोई बात ना है। खैर रहेगा, चिंता नहीं करना है। चलिए, तो एक बात समझिए, प्रोजेक्ट दंतक क्या है। प्रोजेक्ट दंतक क्या है? देखिए, भारत तथा भारत की सरकार, भारत सरकार अपने आसपास के देशों में सड़क अवसंरचना का विकास किया है। तो भारत सरकार के द्वारा भारत के पड़ोसी राष्ट्र भूटान में
जो सड़क अवसंरचना का, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया गया है, जिस योजना के तहत किया गया है, उसी योजना को प्रोजेक्ट दंतक कहा जाता है। मतलब समझिएगा क्या बोले हैं। भारत का पड़ोसी राष्ट्र भूटान है। भारत सरकार ने भूटान में जो रोड बनाया है, भारत सरकार ने भूटान में जो रोड बनाया है, जिस योजना के तहत भारत सरकार ने भूटान में रोड बनाया, उसे प्रोजेक्ट दंतक कहा जाता है। उसे प्रोजेक्ट दंतक कहा जाता है। तो नीचे से लिखिएगा प्रोजेक्ट दंतक, प्रोजेक्ट दंतक, प्रोजेक्ट दंतक लिख दे। लिखिए, भारत सरकार, भारत सरकार भारत सरकार भूटान में सड़क अवसंरचना का विकास, 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 भूटान में सड़क अवसंरचना का विकास जिस योजना के तहत किया है, जिस योजना के तहत किया है, उसे प्रोजेक्ट दंतक कहा जाता है। 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 आगे हेडिंग मारिएगा प्रोजेक्ट बीकन, प्रोजेक्ट बीकन। प्रोजेक्ट बीकन। ध्यान से सुनिएगा क्या है। देखिए, जम्मू कश्मीर, बात अगर आप जम्मू कश्मीर की करेंगे तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये जो दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, ये दोनों पर्वतीय क्षेत्र है। यहां पर पर्वत, पहाड़ सब देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जाइएगा तो पर्वत सब देखने को मिलेगा। और पर्वतीय क्षेत्र में सड़क का निर्माण करना काफी कठिन होता है, काफी कठिन होता है। तो जम्मू कश्मीर जैसे पर्वतीय राज्य में सड़कों का निर्माण जिस योजना के तहत हुआ है, उसे ही नाम दिया गया है प्रोजेक्ट बीकन। प्रोजेक्ट बीकन, प्रोजेक्ट बीकन को जम्मू कश्मीर की जीवन रेखा कहा जाता है। लाइफ लाइन ऑफ जम्मू कश्मीर कहा जाता है। जम्मू कश्मीर की जीवन रेखा कहा जाता है। आपसे यही पूछा गया है और आगे भी यही पूछा जाएगा, जम्मू कश्मीर की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट बीकन, प्रोजेक्ट बीकन। तो लिखिए, जम्मू कश्मीर राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में जम्मू कश्मीर राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में सड़कों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, सड़कों का निर्माण जिस योजना के तहत सड़कों का निर्माण जिस योजना के तहत हुआ है, जिस योजना के तहत हुआ है, उसे ही
उसे ही प्रोजेक्ट बीकन कहा जाता है। फुल स्टॉप। प्रोजेक्ट बीकन को जम्मू कश्मीर की जीवन रेखा कहा जाता है। उसी में प्रोजेक्ट बीकन को जम्मू कश्मीर की जीवन रेखा कहा जाता है। प्रोजेक्ट बीकन को जम्मू कश्मीर की जीवन रेखा कहा जाता है। प्रोजेक्ट बीकन को जम्मू कश्मीर की जीवन रेखा कहा जाता है। प्रोजेक्ट बीकन को जम्मू कश्मीर की जीवन रेखा कहा जाता है। चलिए आगे हेडिंग मारिएगा, प्रोजेक्ट हीरक। प्रोजेक्ट हीरक। प्रोजेक्ट हीरक। प्रोजेक्ट हीरक। 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 क कौवा वाला क। हीरक। प्रोजेक्ट हीरक। देखिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का जो नक्सल प्रभावित इलाका है, महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़कों का निर्माण जिस योजना के तहत किया गया है उसी को प्रोजेक्ट हीरक कहा जाता है। लिखिएगा प्रोजेक्ट हीरक। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित इलाकों में, महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित इलाकों में महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़कों का निर्माण महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़कों का निर्माण महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़कों का निर्माण जिस योजना के तहत हुआ है उसे प्रोजेक्ट हीरक कहा जाता है। उसे प्रोजेक्ट हीरक कहा जाता है। आइए लिख लिए, बोर्ड पे आइए, बोर्ड पे आ गए, आइए। बताइए राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई वाला भारतीय राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई वाला भारतीय राज्य कौन है? और अगर पूछेगा राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 राज्यों का अवरोही क्रम में सजाएं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, समझे इस बात को। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई वाले राज्यों को अवरोही क्रम में सजाएं तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बताइएगा। भारत सरकार ने भूटान में सड़क अवसंरचना का विकास किस योजना प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के पर्वतीय इलाकों में सड़कों का निर्माण प्रोजेक्ट और महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़कों प्रोजेक्ट। एक बार फिर से बताइए तो प्रोजेक्ट दंतक क्या है? प्रोजेक्ट बीकन क्या है? अब प्रोजेक्ट हीरक क्या है? जम्मू कश्मीर की जीवन रेखा किसे कहा? जम्मू कश्मीर की जीवन रेखा। चलिए अब देखिए, अब हेडिंग मारिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग नया आंकड़ा। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग नया आंकड़ा।
महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग नया आंकड़ा। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग नया आंकड़ा, सुनिए, नया डाटा है, न्यू डाटा हम आपको परोस रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यानी स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज को ही अंग्रेजी में बोले गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, स्वर्णिम चतुर्भुज। आप सब लोग जानते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना दिल्ली को मुंबई से, मुंबई को चेन्नई से, चेन्नई को कोलकाता से और कोलकाता को, जानते हैं ना। देखिए आपको नया एनएच में एक एनएच है 48, एनएच 48, एनएच 48, एनएच 48। कल से दोनों साथ में नहीं बैठेगी, ठीक है, अलग अलग बैठेगी। दोनों आपस में मौसी मौसी भंजिया ली है, बतियाते रहती है। चलिए, हाँ, NH 48 पीछे भेज दे, पीछे आप लोग से बतियाएगी ना। अपना बतियाने के लिए पीछे बुला रहे हैं। आज सुबह 10 से 12 वाला बैच में इसी हल्ला के कारण कूटे हैं, ठीक है, कूटे हैं, समझे, कूट देंगे हम, गुस्सा चढ़ाइएगा। अब सुनिएगा, NH 48, NH 48 की अगर हम लोग बात करें तो जो NH 48 है, NH 48 दिल्ली को चेन्नई से जोड़ता है, लेकिन NH 48 दिल्ली को चेन्नई से मुंबई होते हुए जोड़ता है, भाया मुंबई, भाया मुंबई मतलब मुंबई होते हुए। गौर से सुनिएगा, NH 48 दिल्ली को चेन्नई से जोड़ता है, लेकिन मुंबई होते हुए, मुंबई होते हुए, अर्थात NH 48 के विषय में हम कह सकते हैं दिल्ली मुंबई चेन्नई को आपस में जोड़ता है, दिल्ली को मुंबई होते हुए चेन्नई से आपस में जोड़ता है। इसके बाद NH, एक NH है NH 16, NH 16, NH 16 की अगर आप बात करेंगे तो जो NH 16 है, यह NH चेन्नई को कोलकाता से जोड़ता है, चेन्नई को कोलकाता से जोड़ता है। एक NH है आपको NH 19, NH 19, NH 19 की अगर हम बात करें तो जो NH 19 है, यह कोलकाता को दिल्ली से जोड़ता है, कोलकाता को दिल्ली से जोड़ता है। एक बार फिर से इस बात को सुनिएगा, NH 48 दिल्ली मुंबई चेन्नई को आपस में जोड़ता है, या दिल्ली को चेन्नई से भाया मुंबई होते हुए जोड़ता है। NH 16 चेन्नई को कोलकाता से जोड़ता है, NH 19 कोलकाता को दिल्ली से जोड़ता है। तो ये तीनों NH क्लियर हुआ। क्या हम यह बात कह सकते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज बराबर NH 16 प्लस NH 19 प्लस NH 48? नहीं कह सकते हैं ना। अगर आपसे पूछेगा, मान लिया जाए अगर आपसे पूछा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के अनुसार, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के
अंतर्गत, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत कौन कौन सा NH आता है, तो आप कहिएगा ना NH16, NH19 और NH48। ये बात स्पष्ट हुआ? अब लिखिए, लिखिएगा NH48, NH48, NH48। यह NH दिल्ली को भाया मुंबई होते हुए VIA, दिल्ली को VIA भाया मुंबई होते हुए चेन्नई से आपस में जोड़ता है, चेन्नई से आपस में जोड़ता है। चेन्नई से आपस में जोड़ता है, चेन्नई से आपस में जोड़ता है। आगे NH16, NH16, NH16 डैश देकर, यह NH चेन्नई को कोलकाता से आपस में जोड़ता है। यह NH चेन्नई को कोलकाता से आपस में जोड़ता है। आगे NH19, NH19, यह NH कोलकाता को दिल्ली से आपस में जोड़ता है, कोलकाता को दिल्ली से आपस में जोड़ता है, कोलकाता को दिल्ली से आपस में जोड़ता है। नोट देकर लिखिएगा, नोट देकर लिखिएगा, NOT नोट, नोट देकर लिखिएगा। NH16, कॉमा NH19, NH16 कॉमा NH19, कॉमा NH48 का संबंध स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से है। चलिए इसके बाद आगे देखिए, अब ठीक है, आगे देखिए NH1, ठीक है, NH1
और देखिए जो हम आपको बता रहे हैं, एकदम चला लीजिए। मोबाइले चलाने के लिए तो अबे किए हैं, मोबाइल लेकर के काहे आते हैं? एकदम मोबाइले तो जीवने है। बताए हैं, नहीं पता है? सुबह में कूटे हैं, बहुते मारे हैं, जिसको कूटने लगे 10 फट्टा लगातार दिए, उसका हाथ कम से कम 10 दिन तक काम नहीं करेगा, इतना चोट मारे हैं, समझे? तो हल्ला मत कीजिए ज्यादा, जहां पर हल्ला करने का जरूरत है वहीं कीजिए, सब जगह मत कीजिए। आगे आइएगा, समझिएगा आप। NH1 की अगर हम बात करें तो जो NH1 है श्रीनगर को लेह से आपस में जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से। हाँ, एगो बात हम बोल रहे थे, इसको मानचित्र पर स्केच करना है, मानचित्र पर स्केच करना है। हम देखेंगे, हम चेक करेंगे अगले क्लास में। देखिए मानचित्र पर स्केच कर लीजिएगा ना तो तुरंत याद हो जाएगा। रिवीजन करने वक्त जो है ना 1 मिनट में या मुश्किल से 5 मिनट में आपका रिवीजन हो जाएगा, समझिएगा। मानचित्र पर स्केच करना है, कॉपी में ही मानचित्र बना करके स्केच करना है आपको, ठीक है। NH1 श्रीनगर, यहां पर श्रीनगर है और यहां पर लेह है, श्रीनगर है और लेह है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को लद्दाख के लेह से आपस में जोड़ने का काम जो NH करता है, उस NH का नाम है NH1। NH1 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 जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को लद्दाख के लेह से आपस में जोड़ता है, लद्दाख के लेह से आपस में जोड़ता है। ये जो NH है, इस NH का पुराना नाम है 1A और 1D। पहले श्रीनगर को लेह से NH1A और 1D आपस में जोड़ता है। NH1A और 1D का ही नाम बदल करके NH1 कर दिया गया है, अर्थात NH1 का पुराना नाम है NH1A और 1D। खैर ये याद रखने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है, लिखिए। NH1 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 यह NH जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को लद्दाख के लेह से आपस में जोड़ता है। लद्दाख के लेह से आपस में जोड़ता है, ठीक है। आगे, अब आगे सुनिएगा, अब आगे देखिए, बोर्ड पे देखिए, इधर उधर मत कीजिए, बोर्ड पे आइए। असम, असम है, असम, और यहां मिजोरम है, मिजोरम है। असम में एक प्रमुख शहर है, उसका नाम है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़, असम में एक प्रमुख शहर है, उसका नाम है डिब्रूगढ़। क्या नाम है? डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़, क्या नाम है? डिब्रूगढ़। और डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। ब्रह्मपुत्र नदी इधर से होकर गुजरती है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर डिब्रूगढ़ है, डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़। उसी प्रकार से मिजोरम में एक शहर है, उसका नाम है तुइपांग। तुइपांग, क्या नाम है? तुइपांग, तुइपांग।
तुईपांग, तुईपांग। असम के डिब्रूगढ़ को मिजोरम के तुईपांग नामक शहर से जो एनएच आपस में जोड़ता है, उस एनएच को NH2 कहते हैं, NH2 कहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 कहते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 कहते हैं। NH2, ठीक है, लिखिए NH2। यह NH असम के डिब्रूगढ़ को यह NH असम के डिब्रूगढ़ को मिजोरम के तुईपांग से, मिजोरम के तुईपांग से यह NH असम के डिब्रूगढ़ को मिजोरम के तुईपांग से आपस में जोड़ता है। और इसके बाद आगे सुनिएगा। NH12 बता दिए हैं। जानते हैं इतिहास में एक पढ़ना होता है सूरी वंश के विषय में, और सूरी वंश का संस्थापक था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी सड़क और सराय निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। सड़क और सराय निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। सराय का मतलब होता है धर्मशाला। धर्मशाला समझिए ना, निशुल्क आवास स्थान, समझते हैं ना, वही सराय होता है। सड़क और सराय निर्माण के लिए शेरशाह सूरी प्रसिद्ध था। और शेरशाह सूरी काफी योग्य दूरदर्शी शासक साबित हुए। शेरशाह सूरी को इतिहास महान शासकों में याद करता है, महान शासकों में याद करता है उनकी नीतियों की वजह से। शेरशाह सूरी ने बंगाल से लेकर, पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली होते हुए पाकिस्तान तक एक सड़क का निर्माण करवाया था जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता। ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता, ग्रैंड ट्रंक रोड। और देखिए, आपसे पूछा जाता है ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया, तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया। अब देखिए, जो पुराना एनएच है, अभी हम आपको नया एनएच के अनुसार NH1 और NH2 बताए ना जी, बोलिए ना। ऐसा थोड़े अकबर का दादी पूछ रहे हैं। तो NH1 और NH2 नया डाटा के अनुसार बताए हैं। पुराना डाटा की अगर आप बात करेंगे तो पुराना डाटा के अनुसार NH1 और NH2 की अगर आप बात करेंगे तो NH1 जो है कोलकाता को दिल्ली से, और NH2 दिल्ली को पाकिस्तान से, दिल्ली को पाकिस्तान से आपस में जोड़ता था, आपस में जोड़ता था। तो जो पुराना NH1 और NH2 है, पुराना NH1 और NH2 को ही ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता था। तो यहां पर दो बात, एक बात यह कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया, और एक दूसरी बात यह कि पुराना NH के संदर्भ में NH1 और NH2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता था। है नहीं था, है नहीं, बात समझे।
यो दोनों पॉइंट लिखिए, जल्दी लिखिएगा। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। लिखना होगा, हे भगवान, ग्रैंड ट्रंक रोडो हमको लिखना होगा। आज तोड़ी का कोई बात ना है, आप जानते तो मेरे पास थोड़े आते हैं। ट्रंक रोड, शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। उसी में लिखिएगा कंटिन्यू, उसी लाइन में कंटिन्यू लिखिएगा। पुरानी व्यवस्था के अनुसार, पुरानी व्यवस्था के अनुसार NH1 और NH2 को सम्मिलित रूप से NH1 और NH2 को सम्मिलित रूप से NH1 और NH2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता था। NH1 और NH2 को ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता था। पुरानी व्यवस्था के अनुसार NH1 और NH2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता था। ठीक है, अब आगे समझिएगा गुरुजी लोग। NH3 क्या? NH3 ना, NH3 देखिए, अटारी जम्मू कश्मीर में ही ना है। अटारी, हाँ जम्मू कश्मीर में, अटारी जम्मू कश्मीर में है। भारत पाक अटारी बॉर्डर पंजाब में, अटारी पंजाब में है। नहीं, हाँ नहीं, पंजाबे में, सॉरी पंजाब में। देखिए ध्यान दीजिएगा, आइएगा यहां पे, आइएगा समझिएगा। आपको एक लेह है और एक शहर पंजाब में अटारी है। अटारी जो अटारी है ये भारत और पाकिस्तान के सीमा पर पंजाब में है। जो अटारी है ये भारत और पाकिस्तान के सीमा पर पंजाब में है, भारत और पाकिस्तान के सीमा पर पंजाब में है। और लेह लद्दाख में है, आप सब लोग जानते हैं। अगर बात हम NH3 की करें तो जो NH3 है, NH3 लेह को भारत पाक बॉर्डर पर स्थित अटारी से, लेह को भारत पाक बॉर्डर पर स्थित अटारी से आपस में जोड़ता है। लेह को अटारी से जो NH आपस में जोड़ता है उसी NH को कहते हैं NH3। क्या कहते हैं? NH3 कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला NH है NH4। देखिए NH4 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। NH4 कहां है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही NH4 है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक शहर है पोर्ट ब्लेयर।
पोर्ट ब्लेयर। बताइए तो, आप लोग बताए हुए हम आपको। पोर्ट ब्लेयर कौन द्वीप पर है? आए, दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी नहीं बताएं। देखिए इसमें आवाज निकलता है, लेकिन हल्ला करने में कितना जोर से हल्ला करते हैं बताइए। तो दक्षिणी अंडमान द्वीप पर पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर है। और पोर्ट ब्लेयर से 25 किलोमीटर दक्षिण में, पोर्ट ब्लेयर से 25 किलोमीटर दक्षिण में एक टापू है जिसको चिड़िया टापू कहा जाता है। चिड़िया टापू, चिड़िया टापू, चिड़िया टापू। पोर्ट ब्लेयर और पोर्ट ब्लेयर से 25 किलोमीटर दक्षिण में एक टापू है जिसे चिड़िया टापू कहा जाता है। चिड़िया टापू, हाँ। जो NH4 है, NH4 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और यह NH जो है आपको पोर्ट ब्लेयर को चिड़िया टापू से आपस में जोड़ने का काम करता है। यहां पर जो आपको याद रखना है वह यह याद रखना है कि NH4 का विस्तार कहां है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस संदर्भ में इस बात को आप याद रखिएगा। इसके बाद अब आप आगे देखिएगा, NH5, NH5। पंजाब में एक शहर है, उस शहर का नाम है फिरोजपुर। फिरोजपुर, फिरोजपुर। पंजाब में एक शहर है, उस शहर का नाम है फिरोजपुर। क्या नाम है? फिरोजपुर। लेकिन आप लोग पता नहीं काहे बतियाते हैं। रुकिए, खड़ा जो अभी बतिया रहे थे खड़ा हो जाइए, तो खड़ा हो जाइए दोनों आदमी, दोनों आदमी खड़ा होइए। अरे खड़ा होइए, हाँ खड़ा होइए, खड़ा होइए। बगल वाला भी खड़ा हो जाइए, हाँ। उसके बगल वाला भी खड़ा हो जाइए। आप थोड़ा देर पहले बतिया रहे थे, हाँ। उसके बाद टोप चश्मा वाला खड़ा हो जाइए, इधर ही, हाँ। उसके बाद रुकिए ना, हे मुंह ऊपर कीजिए तो आप लोग अपना अपना मुंह ऊपर कीजिए, मुंह ऊपर कीजिए। उधर भी वो चश्मा वाला के आसपास बतिया रहा था, वो मुंह नीचे कर लिया है, पहचान में नहीं आ रहा है। ठीक है, खड़ा रहिए अब आप लोग। चलिए, पंजाब में एक शहर है, उस शहर का नाम है फिरोजपुर। क्या नाम है? फिरोजपुर, फिरोजपुर, फिरोजपुर। और हिमाचल प्रदेश में एक शहर है सिपकिला। सिपकिला दर्रा भी है, सिपकिला दर्रा भी है। और सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, सिपकिला दर्रा। तो फिरोजपुर को सिपकिला से, पंजाब के फिरोजपुर को हिमाचल प्रदेश के सिपकिला से आपस में जो NH जोड़ता है, उसी NH को कहते हैं NH5। NH5। तो ध्यान से सुनिएगा। NH3 लेह को भारत पाक बॉर्डर पर स्थित अटारी से जोड़ता है। NH4 पोर्ट ब्लेयर को चिड़िया टापू द्वीप से जोड़ता है। और NH5 फिरोजपुर को सिपकिला से आपस में जोड़ता है। इतना लिखिए पहले, अब लिखिए NH3, NH3, NH3। आगे बात नहीं कीजिएगा, बोलिए, कहिए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पकड़ी पकड़ी पकड़ पकड़िए, यहाँ पे, यहाँ पे पकड़िए, पकड़िए, यहाँ पे पकड़िए, यही सोसी पकड़िए, सोसी पकड़िए। अरे सोसी पकड़िए ना, सोसी पकड़िए। हाँ बोलिए, आगे से बात नहीं करेंगे, बोलिए आगे से बात नहीं तो मेरा सातों विद्या नाश हो जाएगा। बोलिए, नहीं तो मेरा सातों विद्या नाश हो जाएगा। बोलिए बोलिए बोलिए, बैठिए। चलिए, NH3 यह लेह को, NH3 यह लेह को
यह लेह को भारत पाक बॉर्डर पर स्थित यह लेह को भारत पाक बॉर्डर पर स्थित यह लेह को भारत पाक बॉर्डर पर स्थित अटारी से जोड़ता है। अटारी से जोड़ता है। आगे NH4 अटारी से जोड़ता है। NH4 यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह NH पोर्ट ब्लेयर को चिड़िया टापू से आपस में जोड़ता है। चिड़िया टापू से आपस में जोड़ता है। आगे NH5 यह NH पंजाब के फिरोजपुर को यह NH पंजाब के फिरोजपुर को भारत तिब्बत सीमा पर स्थित भारत तिब्बत सीमा पर स्थित सिपकिला से आपस में जोड़ता है। भारत तिब्बत सीमा पर स्थित सिपकिला से आपस में जोड़ता है। भारत तिब्बत सीमा पर स्थित सिपकिला से आपस में जोड़ता है। यही तक न बताए थे, NH और ने न बताए। चलिए आगे आइएगा। NH5 तक हो गया। NH6 ध्यान से सुनिएगा। है सुन रहे हैं ना? सोइए ना, सुनिए। जो सो रहे हैं खड़ा कर देंगे, हम देख लिए हैं, आप भ्रम में मत रहिए। मेघालय और मिजोरम पूर्वोत्तर राज्य है। मेघालय और मिजोरम। मेघालय में एक शहर है, उस शहर का नाम है जोरबाट। मेघालय में एक शहर है, उस शहर का क्या नाम है? जोरबाट। और मिजोरम में एक शहर है, उसका नाम है सिलिंग। क्या नाम है? सिलिंग। मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे। सिलिंग जो बोल रहे हैं, मिजोरम में शिलोंग है, हैं? मिजोरम में शिलोंग है। अच्छा, देशों राजधानी नहीं याद है, इसका मतलब है जो बोल रहे हैं
कि मिजोरम में शिलोंग है, इसका मतलब उसको देश राजधानी पूरा 2800 राज्य का याद ना है। शिलिंग। जो NH6 है, NH6 की अगर आप बात करेंगे तो जो NH6 है, NH6 जो है जोड़बाट को, मेघालय के जोड़बाट को मिजोरम के शिलिंग से आपस में जोड़ता है। मेघालय के जोड़बाट को मिजोरम के शिलिंग से आपस में जोड़ता है NH6। फिर इसके बाद एक NH है NH7। NH7 की अगर आप बात करेंगे तो जो NH7 है, जो NH7 है, NH7 पंजाब में एक शहर है फजिल्का। क्या है? फजिल्का। पंजाब में एक शहर है फजिल्का। और उत्तराखंड में एक शहर है माना। क्या है? माना। माना दर्रा ना है जी? माना दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है ना जी? ठीक है, माना। उत्तराखंड में माना और पंजाब में फजिल्का। फजिल्का, फजिल्का। पंजाब के फजिल्का को उत्तराखंड के माना से जो NH आपस में जोड़ता है वह NH है NH7। NH7 और ई है NH6। NH6, NH6 आए तो हाँ NH6। इसके बाद 6-7, इसके बाद अगला NH है NH8। NH8, NH8। तो देखिए, असम में एक शहर है, उस शहर का नाम है करीमगंज। असम में एक शहर है, असम, ये असम है। असम में एक शहर है, उस शहर का नाम है करीमगंज। क्या नाम है? करीमगंज। करीमगंज गंज। और त्रिपुरा में एक शहर है, उसका नाम है सबरूम। क्या नाम है? सबरूम। सबरूम, सबरूम, सबरूम। जो NH असम के करीमगंज को त्रिपुरा के सबरूम से आपस में जोड़ता है वह NH है NH8। NH8 यानी NH8। NH8, NH8। एक बार फिर से बोल रहे हैं। मेघालय के जोड़बाट को मिजोरम के शिलिंग से जो NH जोड़ता है NH6। पंजाब के फजिल्का को उत्तराखंड के माना से जो NH जोड़ता है NH7। असम के करीमगंज को त्रिपुरा के सबरूम से जो NH आपस में जोड़ता है NH8। NH लिखिए, लिखिए। NH6, NH6। यह NH मेघालय के जोड़बाट को मेघालय के जोड़बाट को मिजोरम के शिलिंग से, मेघालय के जोड़बाट को मिजोरम के शिलिंग से आपस में जोड़ता है, आपस में जोड़ता है। आपस में जोड़ता है। आगे NH7, NH7। यह NH पंजाब के फजिल्का को यह NH पंजाब के फजिल्का को उत्तराखंड के माना से आपस में जोड़ता है।
NH8, NH8 यह असम के करीमगंज को त्रिपुरा के सबरूम से आपस में जोड़ता है। यह असम के करीमगंज को त्रिपुरा के सबरूम से आपस में जोड़ता है, सबरूम से आपस में जोड़ता है। आगे इतना बता दिए, इतना लिखा दिए है ना, इतना ही ना बताए थे ना है। अब ठीक है, इसी पर काम चलाना हो, क्या कि आगे याद भी न कर बना, इसलिए मिटा नहीं सकते हैं। NH कहां तक हो गया? 8। अब आगे देखिएगा आप NH9 देखिए। पंजाब में एक शहर है, उसका नाम है, पंजाब में एक शहर है उसका नाम है मलोट। पंजाब में एक शहर है उसका नाम है मलोट। और उत्तराखंड में एक शहर है उसका नाम है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ नेपाल के साथ सीमा बनाता है, पिथौरागढ़। पंजाब के मलौट को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से जो NH आपस में जोड़ता है, NH9। और फिर NH10 की अगर आप बात करेंगे तो NH10 जो है सिक्किम के गंगटोक को भारत बांग्लादेश बॉर्डर से आपस में जोड़ता है। इसका विस्तार सिक्किम के गंगटोक से भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर स्थित फुलबारी सिल्लीगुड़ी, सिर्फ सिल्लीगुड़ी नहीं, फुलबारी सिल्लीगुड़ी। NH10 गंगटोक को भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर स्थित फुलबारी सिल्लीगुड़ी से आपस में जोड़ता है। NH10 सिक्किम के गंगटोक को भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर स्थित फुलबारी सिल्लीगुड़ी से आपस में जोड़ता है, NH10। ठीक है, लिखिए। लिखिएगा, कहां तक लिखा दिए? 9 लिखिएगा, 9 NH9। यह पंजाब के मलौट को भारत नेपाल बॉर्डर पर स्थित पिथौरागढ़, भारत नेपाल बॉर्डर पर स्थित पिथौरागढ़, भारत नेपाल बॉर्डर पर स्थित पिथौरागढ़, भारत नेपाल बॉर्डर पर स्थित पिथौरागढ़ से आपस में जोड़ता है, आपस में जोड़ता है। आगे NH10 यह NH सिक्किम के गंगटोक को यह NH सिक्किम के गंगटोक को भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर स्थित
भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर स्थित फुलबारी सिलीगुड़ी, फुलबारी सिलीगुड़ी यह सिक्किम के गंगटोक को भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर स्थित फुलबारी सिलीगुड़ी से आपस में जोड़ता है। फुलबारी सिलीगुड़ी से आपस में जोड़ता है। फुलबारी सिलीगुड़ी, फुलबारी सिलीगुड़ी से आपस में जोड़ता है। चलिए अब जो है यहां तक याद कीजिए पहले, ठीक है। प्रोजेक्ट दंतक, हीरक, बीकन ये सब बता दिए हैं, ये सब तो याद करवा दिए हैं। एनएच से नहीं याद करना। बोलिए स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत कौन कौन एनएच आते? आए 16, 48 और 19, 16, 19 और 48। स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत कौन कौन एनएच आता है? 16, 19 और क्लियर है। अच्छा बताइएगा NH 48 किसको किसको आपस में जोड़ता? दिल्ली को भाया यानी दिल्ली, मुंबई और NH 48 किसको किसको जोड़ता है? NH 48 किसको किसको NH 16 किसको किसको जोड़? NH 16, NH 19, NH 19 क्लियर, याद हुआ पक्का? जितना बताए हैं मैपिंग करके आना है, कल ने तो हम नानी याद दिला देंगे। चलिए ध्यान से सुनिएगा। श्रीनगर को ले से कौन एनएच जोड़ता? श्रीनगर को ले से, श्रीनगर को ले से, श्रीनगर को ले से असम के डिब्रूगढ़ को मिजोरम के तुईपांग से, असम के डिब्रूगढ़ को मिजोरम के तुईपांग से NH 2 किसको किसको जोड़ता है? NH 2 किसको किसको जोड़ता है? चलिए लेह को अटारी बॉर्डर से कौन जोड़ता? लेह को अटारी बॉर्डर से NH 3 किसको किसको जोड़ता? NH 3 किसको किसको जोड़? NH 3 किसको किसको जोड़? NH 4 कहां है? NH 4 कहां है? NH 4 कहां है? NH पोर्ट ब्लेयर को चिड़िया टापू द्वीप से कौन जोड़ता? पोर्ट ब्लेयर को चिड़िया टापू द्वीप NH 4 किसको किसको जोड़ता? ग्रैंड ट्रंक रोड कौन बनवाया? ग्रैंड ट्रंक रोड कौन बनवाया? कौन बनवाया? पुरानी एनएच व्यवस्था के अनुसार कौन से दो एनएच को ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता था? NH 1 और पुरानी एनएच व्यवस्था के अनुसार कौन से दो एनएच को ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता? NH 1 और NH 1 और NH। आगे फिरोजपुर को सिपकिला से कौन एनएच जोड़? फिरोजपुर को सिपकिला से, फिरोजपुर को सिपकिला से NH 5 किसको किसको जोड़ता है? NH 5 किसको किसको जोड़ता है? फिरोजपुर को क्लियर। चलिए आगे बताइएगा। मेघालय के जोड़बाट को मिजोरम के शिलोंग से कौन एनएच जोड़ता? मेघालय के जोड़बाट को मिजोरम के शिलोंग से कौन एनएच जोड़ता? NH 6 किसको किसको जोड़ता? जोड़बाट और NH 6 किसको किसको जोड़ता है? किसको किसको जोड़ता है?
जोरबाट और चलिए इसके बाद फजिल्का को माना से कौन एनएच जोड़ता है? फजिल्का को माना से, फजिल्का को माना से, फजिल्का को माना से एनएच 7 किसको किसको जोड़ता है? एनएच 7 किसको किसको जोड़, एनएच 7 किसको किसको जोड़? फजिल्का को असम के करीमगंज को त्रिपुरा के सबरूम से कौन एनएच जोड़ता है? आए असम के करीमगंज को त्रिपुरा के सबरूम से कौन एनएच जोड़ता है? असम के करीमगंज को त्रिपुरा के सबरूम से कौन एनएच जोड़ता है? एनएच 8 किसको किसको जोड़ता है? आए बोलिए ना। चलिए गंगटोक को फुलबारी सिलीगुड़ी से कौन एनएच जोड़? गंगटोक को फुलबारी सिलीगुड़ी, गंगटोक को फुलबारी सिलीगुड़ी, गंगटोक को फुलबारी सिलीगुड़ी कौन? 10 ना। अच्छा एनएच 10 किसको किसको आपस में? गंगटोक को फुलबारी, गंगटोक को फुलबारी सिलीगुड़ी, ठीक है। एनएच 10 तक तो बता दे, 9 याद नहीं कर पाए? हाय तोरी के कहां गया 9? हाँ मलौट को पिथौरागढ़ से कौन एनएच? मलौट को पिथौरागढ़ से, मलौट को पिथौरागढ़ से, मलौट को पिथौरागढ़ से एनएच 9 किसको किसको जोड़? मलौट को। अब देखिए एनएच 1 to 10 बता दिए, गौर से सुनिएगा समझिएगा। उत्तरी दक्षिणी गलियारा से कौन एनएच संबंधित है बता दिए। पूर्वी पश्चिमी गलियारा से कौन एनएच संबंधित है बता दिए। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से कौन एनएच संबंधित है बता दिए। और एनएच 1 से लेकर 10 तक बता दिए हैं। इसके अलावे और भी कई सारे एनएच हैं। अब अन्य जो महत्वपूर्ण एनएच है उसकी भी चर्चा हम करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। एक एनएच है एनएच 53, एनएच 53, एनएच 53, एनएच 53। बात अगर हम एनएच 53 की करें तो गुजरात में एक शहर है उसका नाम है हजीरा। गुजरात में एक शहर है उसका क्या नाम है? हजीरा, हजीरा। और ओडिशा का एक बंदरगाह नगर है पारादीप। पारादीप ओडिशा का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। ओडिशा में एक बंदरगाह नगर है उसका नाम है पारादीप, पारादीप, पारादीप। समझ गए? गुजरात के हजीरा को ओडिशा के पारादीप बंदरगाह से जो एनएच जोड़ता है उस एनएच का नाम है एनएच 53। क्या एनएच? लिखिए एनएच 53, एनएच 53। कुछ लोग ऊपर से नीचे उतर गए, याद करवाने लगे तो, लेकिन अजीब हाल है। जानते हैं बड़ी दुख होता है विद्यार्थी में, जब तक अनुशासन नहीं आएगा तब तक वो सफल नहीं हो सकता है। और देखिए अनुशासन का मतलब हम बार बार क्लास में कहते हैं, अनुशासन का मतलब ये नहीं होता है कि आप हमको पैर छू के प्रणाम कीजिए, नहीं। अनुशासन का मतलब ये होता है क्लास चल रहा है, जब तक टीचर क्लासरूम से बाहर ना निकले ना निकलना चाहिए विद्यार्थी को। लेकिन आप लोग मानते हैं? नहीं मानते। हम कह भी देंगे, कुछ विद्यार्थी तो मानते हैं, जब तक खत्म नहीं कर देते हैं तब तक कुछ विद्यार्थी नहीं जाते हैं। हम बोल देते हैं रुकने के लिए, रुकता है, हमको निकलने भी देता है कुछ विद्यार्थी। लेकिन मैक्सिमम विद्यार्थी अपने मन का मालिक है। जैसे ही याद करवाना शुरू कर दिए, टाइम के आसपास आए, निकलना शुरू कर दिया। समझ गए? तो इससे होता है कि हमको भी लगता है जब निकलने लगा है अब काहे पर है, समझे? तो क्या बोले अब हम आपको, कुछ नहीं बोलेंगे, ज्यादा बोलेंगे तो फिर दिक्कत है। एनएच 53, यह एनएच गुजरात के हजीरा को यह एनएच गुजरात के हजीरा को
ओडिशा के पारादीप बंदरगाह से, ओडिशा के पारादीप बंदरगाह से आपस में जोड़ता है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। इससे आगे मिलेंगे अगले क्लास में। इसको फिर से लिख लीजिए। NH-53 यह NH गुजरात के हजीरा को ओडिशा के पारादीप बंदरगाह से आपस में जोड़ता है। हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा। इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का। और हां, कल का होमवर्क है, पूरा NH का मैपिंग करके लाना है। कल का होमवर्क है, पूरा NH का मैपिंग करके लाना है, जितना बताए हैं। कॉपी में। धन्यवाद।